पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है। इन सब का वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आज के क्लास में 30 दिसंबर 2020 का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। एक कार्यालय के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 3560 रुपया प्रति माह है। अधिकारियों का औसत वेतन 5400 रुपया प्रति माह और गैर अधिकारियों का औसत वेतन 2600 रुपया प्रति माह है। यदि अधिकारियों की संख्या 12 है तो कार्यालय में गैर अधिकारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये सवाल एलिगेशन से आराम से बन जाएगा। अधिकारियों का औसत वेतन कितना है? 5400 रुपया। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं ये ऑफिसर का है ओ, और इधर जो ऑफिसर नहीं है, ठीक है, एनओ लिखते हैं। और जो ऑफिसर नहीं यानी गैर अधिकारियों का औसत वेतन कितना है? 2600 रुपया। और सभी कर्मचारियों का औसत वेतन यहाँ पर दिया हुआ 3560 रुपया, इसको बीच में लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अंतर लेके यहाँ पर लिखते हैं। तो 3560 और 2600 का अंतर कितना आएगा? 26 9 35 और यहाँ 60 यानी कि 960 रुपया। और इस तरफ का अंतर कितना आएगा? 35 15 4 1900 में 1900 में 60 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1840। अब यहाँ पर रेशियो लेना, तो 0 0 कटा देते हैं। 8 से कटाएंगे 12, 8 से कटाएंगे 8 दूना 16, 8 तिया 24 यानी 12:23 आया है। देखिए ऑफिसर आया है 12 और जो ऑफिसर नहीं है उसका आया है 23। यहाँ क्या दिया हुआ है? अधिकारियों की संख्या 12 है यानी ये 12 का वैल्यू 12 होगा, तो 23 का वैल्यू भी कितना होगा? 23। तो क्या पूछ रहा है? गैर अधिकारी यानी 23 आया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि x अनुपात y 4:9 है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, x और y का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे और निकाल लेंगे। तो x का 4 है तो ये कितना बन जाएगा? 9 चौके 36 प्लस 4y, y का 9 है तो 9 चौके 36। ठीक है, अब अनुपात है फिर 18 चौके 72 हो जाएगा ये, प्लस 3y, y का 9 है 9 तिया 27 हो जाएगा ये। इन दोनों को जोड़ेंगे 72 आएगा। अनुपात 72 और 27 कितना होगा? 7 2 9 यानी कि 99 हो गया ये। अब कटा देते हैं 9 से 9 8 72, 9 से 11 बार में यानी 8:11 इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का योग 384 है और उनका महत्तम समापवर्तक 24 है। ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? ठीक है, देखिए यहाँ पर HCF 24 दिया हुआ है तो मान लेते हैं हम लोग पहली संख्या 24x और दूसरी संख्या 24y। जहाँ पर x और y क्या है? ये को प्राइम नंबर्स यानी कि सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? जिनका HCF 1 हो। तो यहाँ पर दोनों का योग 384 दिया हुआ तो दोनों को जोड़ेंगे। 24 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा x प्लस वाई, बराबर कर देंगे 384। तो 24 से कटाएंगे इसको, 24 से कहा 24, 14 बचा, 4 आएगा तो 144, 24 छाके 144 होता है। तो यहाँ पर x प्लस वाई कितना आ गया? 16। अब 16 को को प्राइम नंबर्स के पेयर में तोड़ना है तो पहला लिखते हैं क्या होगा? 1 15, 15 1 16 होता है। दूसरा क्या हो जाएगा? 2 और 13, 2 और 14। ठीक है, तीसरा हो जाएगा 3 और 13, चौथा हो जाएगा 4 और 12, और पांचवा होगा 5 और 11, छठा हो जाएगा 6 और 10, उसके बाद हो जाएगा 7 और 9, उसके बाद हो जाएगा 8 और 8। अब इसके आगे लिखेंगे तो रिपीट होने लगेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 और 15 ये सहअभाज्य संख्या है कि नहीं है? कैसे डिसाइड करेंगे? इन दोनों का HCF 1 है तो ये सहअभाज्य संख्या है। दूसरा 2 और 14 इसका HCF देखिए 2 है तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद 3 और 13 सहअभाज्य संख्या है। 4 और 12 नहीं है। 5 और 11 सहअभाज्य संख्याएं है। उसके बाद 6 10 नहीं है। 7 9 अभाज्य संख्याएं हैं यानी को प्राइम नंबर्स है। उसके बाद 8 और 8 सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। तो कुल मिला के 4 जोड़ा यहाँ पर बन रहा है। तो इसका जो आंसर होगा कितना होगा? ऑप्शन नंबर 1 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए और बी एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उस कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक कार्य पूरा करने में सी से 2 गुना कुशल है। ज्ञात कीजिए बी अकेले कितने दिनों में यह कार्य पूरा करेगा। देखिए ए बी करता है 20 दिनों में। ठीक है, ए प्लस बी ये दोनों करते हैं 20 दिन में। बी और सी 30 दिन में करते हैं यानी कि बी प्लस सी करते हैं 30 दिन में। तो दोनों का कार्य क्षमता निकालते हैं। कुल कार्य हो जाएगा एलसीएम 60, 20 या 60, 30 दूना 60। दोनों का कार्य क्षमता आ गया है। अब देखिए यहाँ पर ये जो एक लाइन और लिखा हुआ है, ए कार्य को पूरा करने में सी से 2 गुना कुशल है यानी कि यहाँ पर ए और सी का इफिशियंसी का रेशियो आएगा सी से 2 गुना, यानी कि सी अगर 1 यूनिट है तो ए कितना करेगा? 2 यूनिट। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। ए का 2 है, सी का 1 है। अब यहाँ पर ए प्लस बी का 3 है
तो इसको हम लोग इस तरह से तोड़ते हैं। ए का 2 यहाँ से मान लेते हैं, ए का 2 है, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, ए के सामने 2 लिखते हैं। तो ए प्लस बी तो टोटल 3 है, ए का इसमें 2 है, तो बी का कितना बचा 1, ठीक है, बी का यहाँ बच गया 1। अब यहाँ पर देखिए सी का 1 है, जब सी को हम लोग 1 देंगे यहाँ पर तो बी के लिए कितना बचेगा, टोटल है 2, 2 में से 1 सी का हो गया तो बी का कितना होगा 1। तो दोनों स्थिति में बी का कितना आया है 1 और 1, यानी कि बराबर है। इसका मतलब यही कंडीशन यहाँ पर, यानी कार्य क्षमता का अनुपात यही होगा जो लिखे हैं यहाँ पर हम लोग। यहाँ पर एक बार लिख देते हैं, ए बी सी तीनों का कार्य क्षमता, ए का आ गया 2, बी का आ गया 1 और सी का आ गया कितना 1। अब क्या कह रहा है, याद कीजिए बी अकेले कितने दिनों में यह कार्य पूरा करेगा। तो बी का इफिशियंसी देखिए कितना है 1 यूनिट, टोटल कार्य है 60, तो 60 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 दिन। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 60,065 में घटाने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो सिंपल सा है, इसका वर्गमूल ले लेंगे, जो शेषफल बचेगा वही इसका आंसर होगा। तो हम लोग यहाँ पर निकालते हैं 60,065 है, तो वर्गमूल लेते हैं, पहले पेयर बना लेते हैं दाएं तरफ से, 6 बच गया, 2 दूना 4 लगाएंगे, बचेगा 2, नीचे आएगा 00, 2 इसमें जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 बार में लगाएंगे, 44 चौके 176 लगेगा, बच जाएगा 24। अब यहाँ पर ये जो 4 यहाँ लगा है फिर इसमें जोड़ेंगे तो 48 बन जाएगा ये, और ऊपर से आएगा 65, यानी 2465 हो गया। अब ये कितना बार में लगेगा, 48 पंचे 240, यानी 5 बार में ये जाएगा। 5 गुना 5 25, बचा 2, 8 पंजे 40, 2 42, बचा 4, 4 पंजे 20, 4 24। अब इसको घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 40, यही 40 शेष आया है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 40 दिन और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे कुछ दिन साथ में कार्य करते हैं और बी कार्य छोड़ देता है। यदि ए बचा हुआ कार्य 10 दिनों में पूरा करता है, ज्ञात कीजिए बी ने कितने दिनों के लिए कार्य किया था। तो पहले ए और बी का कार्य क्षमता निकालते हैं। ए करते हैं 40 दिन में, बी करते हैं 60 दिन में। टोटल वर्क दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 120। तो 40 दिया 120, 60 दूना 120। देखिए ए और बी दोनों साथ में कुछ दिन तक कार्य करते हैं, उसके बाद ए जो है बचा हुआ कार्य 10 दिन में पूरा करता है। तो हम लोग यहाँ पर ए का 10 दिन का काम निकालते हैं, लास्ट में जो ए किया है अकेले। तो ए 10 दिन में कितना काम करेगा, 10 गुना ए का एफिशिएंसी 3, ये टोटल हो जाएगा 30 यूनिट। तो टोटल काम में 30 यूनिट काम हम लोग माइनस करते हैं तो कितना बचेगा 90 यूनिट। अब 90 यूनिट काम जो है ये स्टार्टिंग में किया होगा, कौन किया होगा, ए और बी मिलकर, जो यहाँ पर कह रहा है कुछ दिनों तक साथ में कार्य करते हैं। तो 90 यूनिट काम दोनों साथ में किया होगा, तो दोनों का कार्य क्षमता कितना है 3 और 2 5, 5 इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 18 दिन, यानी दोनों साथ में कितने दिन काम किया 18 दिन। तो बी भी 18 दिन काम किया होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक आदमी रेलगाड़ी से 420 किलोमीटर की दूरी तय करता है जो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली कार से वापस लौटता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यात्रा वही है, एक बार गया है एक बार आया है, तो इसका मतलब दूरी बराबर है। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2xy बटा एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला होता है, यानी कि 2 गुना एक्स हो जाएगा 75 और y हो जाएगा 50, और नीचे दोनों को जोड़ के 75 और 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 125। अब यहाँ कटाना है, 25 तिया 75, 25 पंचा 125 और 5 से 10 बार में, तो 10 तिया 30 दूना 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि ये दिया है तो इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर x पर पावर 4 प्लस 1 बट्टा एक्स पर पावर 4 बराबर 194 है। तो ये निकालना है क्यूब में, तो पहले हमको क्या चाहिए x प्लस 1/x निकालना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए ऐसा जब रहता तो हम लोग दोनों तरफ 2 जोड़ लेते हैं या 2 घटा लेते हैं, तो वो देखना होता है यहाँ पर कि 2 जोड़ने से वर्ग बन रहा है कि 2 घटाने से बन रहा है। तो यहाँ पर जब 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 196, जो कि है एक वर्ग संख्या, इसका मतलब 2 जोड़ना पड़ेगा, तो 2 जोड़ के वर्गमूल ले लेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर बराबर 196 का वर्गमूल कितना 14। ठीक है, अब फिर x प्लस 1/x निकालना है। देखिए पावर पहले 4 था, फिर 2 हुआ, फिर उसका आधा हो गया 1। अब यहाँ पर देखिए क्या जोड़ना होगा, 14 में 2 जोड़ेंगे तब जाके 16 बनेगा, जो कि है एक वर्ग संख्या, फिर इसका वर्गमूल ले लेंगे, 16 का वर्गमूल 4, यानी x प्लस 1/x आया है कितना 4। अब निकालना है ये। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर x प्लस 1/x बराबर 4 है, तब निकालना है ये,
ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर x प्लस 1/x बराबर 4 है तो क्यूब में ये इसका मान कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब माइनस 3 के होता है, यानी कि 3 गुना 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 चौके 16 चौके 64 माइनस 12 52, इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हम लिख देते हैं, अगर a प्लस 1/a बराबर k है तो यहाँ से a क्यूब प्लस 1/a क्यूब बराबर होता है k का क्यूब माइनस 3k। ठीक है, यही यहाँ पर यूज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु को 45,000 में बेचने पर एक आदमी को 10% की हानि हुई। उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए कि उसे 15% का लाभ हो। देखिए 10% का हानि हुआ तो वस्तु कितना में बिका है, 90% में, जो कि है 45,000 के बराबर। ठीक है, अब उसको चाहिए कितना, 15% का लाभ, तो वस्तु कितना में बिकेगा, 115% में। ठीक है, तो देखिए ये कितना गुना है, इससे कटाएंगे जब तो 5 बार में कटेगा और 0 2 बार लगेगा, यानी 500 गुना है। तो इधर भी हम लोग 500 गुना करेंगे, तो 115 पचे 575 और उस पर 2 जीरो लगाएंगे, तो 57,500 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका सरलीकरण करना है। ठीक है, तो पहले ऑफ यानी का क्रिया होगा, 8 या 24 हो जाएगा। 24 में 4 घटा दीजिए या 25 जोड़ दीजिए, तो 4 घटाएंगे तो 20 बनेगा, और 25 और 20 कितना हो जाएगा, 45, यानी ऊपर आ गया 45। नीचे क्या आएगा, कोष्टक का क्रिया पहले करेंगे, 8 में से 4 घटाएगा 4। अब यहाँ पर ऑफ है, 3 चौके 12 हो जाएगा। ठीक है, ये 12 आ गया, फिर 27 में 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 15। 15 से 45 घटा दीजिए 3 बार में, तो 3 इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो इसमें देखिए थीटा का कोई भी वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू, नहीं तो इसका एक अलग तरीका भी होता है, ये भी मैं बता देता हूँ। देखिए अगर यहाँ पर थीटा को 0 डिग्री रख देते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2 गुना अंदर, ये देखिए साइन 0 होता है 0, कॉस 0 होता है 1, और साइन 0 1, कॉस 0 1। ठीक है, पावर से कोई मतलब नहीं क्योंकि 0 1 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या बन गया, 0 प्लस 1, 1 हुआ, 1 गुना 2 करेंगे तो 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं 2 है। आगे क्या बनेगा, कोष्टक के अंदर क्या बन रहा है, यहाँ 0 होगा। ठीक है, साइन 0 0 होता है, 0 और 1, 1 हुआ, 1 गुना 3 3, यानी 2 माइनस 3 करेंगे तो -1 इसका आंसर होगा। और दूसरा तरीका ये है कि जैसे ये दिया हुआ कोष्टक के अंदर, ठीक है, साइन पर पावर 6, कॉस पर पावर 6, तो यहाँ पर याद रखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और उसी तरह से यहाँ भी होता है, माइनस है, माइनस के बाद 3 है, कोष्टक के अंदर है साइन पर पावर 4 प्लस कॉस पर पावर 4, इसका होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, गुना करके कटाना है इसको, 2 गुना 1 2 हो जाएगा, और -2 तिया 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आगे देखिए फिर उसी तरह से 3 गुना 1 -3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 गुना 2 माइनस, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो प्लस का 6 आ जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर प्लस में है, ये माइनस में, तो ये पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 - 3 जो कि होगा माइनस का 1। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। आगे बढ़ते, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी और तीसरी संख्या से तिगुनी है। यदि 3 संख्याओं का औसत 880 है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए मान लेते हैं पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। क्या कर रहे हैं यहाँ पर, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से दोगुनी है, यानी दूसरी संख्या अगर 1 मानेंगे हम लोग तो पहली संख्या 2 आ जाएगा, इसका दोगुनी कह रहा है। ठीक है, अब तीसरी संख्या से तिगुनी है कौन, पहली संख्या, तो जब पहली संख्या तीसरी संख्या से तिगुनी है तो तीसरी संख्या कौन सी हो जाएगी, 2/3। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट सोचिए, अगर तीसरी का 3 गुनी ये है तो इसका 1/3 ये होगा, तो हम लोग क्या किए, 2 को 3 से डिवाइड करके, यानी कि 2/3 हो जाएगा ये। तो इसका रेशियो लेना होगा, यहाँ फ्रैक्शन में आ रहा है तो सभी को 3 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, ये हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा, 3 3 कट जाएगा तो बचेगा 2। ये संख्या आया है। अब कह रहा है तीनों संख्याओं का औसत कितना है, 880, तो तीनों का एवरेज कितना हो जाएगा यहाँ पर, 6 3 9 2 11, और टोटल 3 नंबर, तो 3 से डिवाइड करेंगे, ये एवरेज आया है 11/3। ठीक है, इसी का वैल्यू हो जाएगा 880 के बराबर। एक कितना गुना, 11 से कटाएंगे 80 आएगा। ठीक है, तो 1 यूनिट का यहाँ से आ गया, ये 3 जाके गुना होगा, तो 8 या 24 यानी कि 240 हुआ। छोटी संख्या पूछ रहा है तो 2 है छोटी संख्या, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का 240 तो 2 का 480 हो जाएगा। ठीक है, 2 गुना,
तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक आदमी गोलाकार तालाब का चक्कर एक बार में ही पूरा करता है। यदि उसके एक कदम की लंबाई 44 सेंटीमीटर है और वह तालाब का चक्कर 700 कदमों में पूरा करता है तो तालाब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो तालाब गोल है, इसका मतलब वृत्ताकार है। ठीक है, तो यहाँ से तालाब का परिधि निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 44 गुना 700। एक कदम का लंबाई है 44 सेंटीमीटर, टोटल कदम कितना है 700, तो गुना करेंगे। तो तालाब वृत्ताकार है तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई r। ठीक है, 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना r बराबर 44। ठीक है, ये कदम का लंबाई गुना टोटल कितना कदम चलता है 700, तो 700 से यहाँ गुना करेंगे। तो ये दोनों 22 दूना 44 हो रहा है, तो ये 44 44 काट देते हैं। तो आर कितना आ जाएगा, 7 से गुना होगा तो ये आ जाएगा 4900 सेंटीमीटर। ठीक है, और आंसर दिया हुआ मीटर स्क्वायर में, तो इसको आर को यहाँ पर हम लोग 49 मीटर कर देते हैं। 4900 सेंटीमीटर बराबर 49 मीटर। अब क्षेत्रफल निकालना है तो एरिया बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर आया है 49, तो 49 गुना 49। तो यहाँ से 7 से 7 बार में कटाएंगे। ठीक है, तो 7 दूना 14, 4 नंबर 36, का अंक 6 आ रहा है, 3 ऑप्शन में है। अब इसको गुना करना पड़ेगा, या नहीं तो देखिए 22 में क्या है 11 है। 11 का मल्टीपल कौन सा है 7 4 11, 6 5 11, ये है, ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका सरलीकरण करना। ठीक है, तो यहाँ से छोटी कोष्टक का करते हैं पहले। ये कितना हो जाएगा 3 चौके 12, 4 आ गया। अब 11 में 4 घटाएंगे तो 7 बचेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ ऑफ है तो पहले ऑफ का क्रिया होगा, 4 तिया 12। अब यहाँ भाग है आगे, तो 12 से इसको कटाएंगे 7 बार में, तो इधर 7 आया, इधर भी 7 आया, बीच में है क्या माइनस, तो 7 - 7 क्या हो जाएगा 0, यानी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आ गया 0। आगे 135 है, 0 है आगे। ठीक है, तो 245 में 135 माइनस कर देते हैं तो कितना बच जाएगा 110। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग उनके बीच के अंतर से 5 गुना है। यदि छोटी संख्या 24 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लेते हैं दो संख्या हैं ए और बी, तो दोनों का योग यानी ए प्लस बी जो है वो बराबर है ए माइनस बी का कितना गुना है 5 गुना, ऐसा ही कह रहा है सवाल में। अब यहाँ से ए बी का अनुपात निकालते हैं। देखिए इधर कितना हो रहा है 5 ए, इधर ए है, तो एक ये वाला एक को इस तरफ भेज देते हैं तो क्या बन जाएगा इधर 4 ए, और उसके बाद है 5 बी और यहाँ पर 1 बी, इधर -5 भी है, इस तरफ लाएंगे तो 6 बी हो जाएगा प्लस में। तो कटाइए 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो ए का वैल्यू आ गया ये 3 और बी का हो जाएगा ये 2, यानी ए बट्टा बी बराबर हो जाएगा 3/2। इनमें क्या कह रहा है कि छोटी संख्या 24 है, तो इन दोनों में छोटी कौन सी है 2, 2 का वैल्यू 24 है, कितना गुना 12 गुना, तो इसका निकाल देंगे बड़ी संख्या, तो इसका भी 12 गुना करेंगे तो 12 तिया 36 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। एक फर्म में पुरुष और महिला अधिकारियों का अनुपात 4:7 है। ठीक है, मेल है और फीमेल है, दोनों का अनुपात क्या है 4:7 है। 50 पुरुष अधिकारी और 100 महिला अधिकारियों को अन्य फर्म में भेजा जाता है। ठीक है, तो पुरुष और महिला अधिकारियों का अनुपात 7:12 हो जाता है। तो ये लास्ट वाला रेशियो क्या है 7:12। ये किस लिए आया है, यहाँ पर 50 और 100 को भेज दिया गया है, यानी 50 पुरुष है तो पुरुष के सामने 50 और महिला के सामने 100, ये चेंज आया है, तो दोनों को भेज दिया गया तो माइनस में होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अंतर लीजिए, तो 12 चौके 48, 7 सत्ते 49, अंतर आ रहा है 1 यूनिट का। और इधर कितना आएगा 12 पंचे 60, यानी 600 हुआ, इधर 700, 600 और 700 का अंतर 100। ठीक है, दोनों का साइन माइनस में ही है इसलिए अंतर 100 डायरेक्ट लिख दिए। अगर एक का प्लस एक का माइनस रहता तो दोनों को जोड़ के लिखते, यानी 7 और 6 1300 हो जाता। तो एक का 100 है, क्या पूछ रहा है स्थानांतरण से पहले फर्म में पुरुष अधिकारियों की संख्या, तो कितना था 4 यूनिट, तो 4 का वैल्यू यहाँ पर हम लोग निकालेंगे। एक का 100 है तो 4 का कितना हो जाएगा 400, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अनिल कुमार ने ब्याज की दर के बराबर वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 24,000 का ऋण लिया। यदि ऋण अवधि के अंत में उसे ब्याज के रूप में 19,440 अदा किए तो ब्याज दर क्या थी। तो मान लेते हैं दर जो है R% है, तो यहाँ पर समय भी उतना ही होगा जितना R है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है ब्याज दर के बराबर वर्षों के लिए, तो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं R बराबर क्या होता है ब्याज गुना 100 बट्टा मूलधन गुना समय।
तो ब्याज है यहाँ पर 19,440 जितना आर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है ब्याज दर के बराबर वर्षों के लिए। तो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं आर। आर बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100 बट्टा मूलधन गुना समय। तो ब्याज है यहाँ पर 19,440 गुना 100 करेंगे, और नीचे मूलधन, मूलधन कितना है 24,000 गुना समय, समय भी यही होगा आर, क्योंकि ये दोनों बराबर है। अब यहाँ से कटाइए, जीरो जीरो काट देते हैं, ये जीरो काट देते हैं, 24 से कटाएंगे, 12 से कटाइए, 12 दूना 24, 12 एक्का 12, 12 छः के 72, 12 दूना 24, 2 से कटाएंगे 81 आया। अब ये वाला आर को इस तरफ ले आते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर बचेगा क्या 81। तो यहाँ से आर का वैल्यू आ गया 9, ठीक है, 81 का वर्गमूल। तो पूछ रहा है ब्याज दर, आर माने थे, आर का वैल्यू 9 आया, तो 9 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। जब पूर्णांक m को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 होता है। यदि 7m को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए दोनों जगह 8 से ही विभाजित किया जाना है, लेकिन यहाँ संख्या में क्या परिवर्तन हुआ, पहले m था अब 7m, यानी कि संख्या को यहाँ पर 7 गुना कर दिया गया है। तो इसका शेषफल को भी हम लोग क्या करेंगे, 7 गुना कर देंगे। तो शेषफल कितना हो जाएगा, 5 गुना 7 यानी कि 35। तो टोटल शेषफल 35 हो गया। अब यहाँ 8 से विभाजित करना, तो ये शेषफल जो आया है 8 से बड़ी है, तो इसको फिर से हम लोग 8 से डिवाइड करके शेषफल निकाल लेंगे, ठीक है। 8 से डिवाइड करेंगे 35 को, 8 चौके 32 जाएगा, बचेगा कितना 3। तो यही 3 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 27, 18 और 21 सेंटीमीटर है। घनाभ से 3 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन काटे जा सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ घन का जो भुजा है वो कितना है 3 सेंटीमीटर। तो 3 से देखते हैं तीनों कट रहा है कि नहीं कट रहा है, यानी कि लंबाई भी 3 से कट रहा है, 3 नमा 27, चौड़ाई भी 3 छः 18 हो रहा है, और ऊंचाई भी 3 सतह 21 हो रहा है, तीनों भुजा कट रहा है। तो हम लोग सीधा सीधा आयतन को डिवाइड करेंगे, यानी कि घनाभ का आयतन हो जाएगा 27, यानी LBH होता है 27 गुना 18 गुना 21, और यहाँ घन का आयतन हो जाएगा a का क्यूब, यानी कि 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। तो 27 से इस आयतन को डिवाइड करेंगे, तो 27 27 काटते हैं, इसको गुना करेंगे, 18 का 18 बचा 1, 18 दूना 36 1 37, तो 378 घन काटे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी 40√3 मीटर है। पहली मीनार की चोटी का अवनमन कोण दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर 30 डिग्री है। यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 130 मीटर है तो पहली मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए ये है पहली मीनार और ये है दूसरी मीनार, और ये है जमीन, और ये क्षैतिज दूरी कितना दिया हुआ सवाल में 40√3, यहाँ पर लिख देते हैं। और आगे कह रहा है कि पहली मीनार की चोटी का अवनमन कोण दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर 30 डिग्री है, यानी यहाँ से जब इसको देखते हैं तो ये कोण कितना डिग्री का बनता है 30 डिग्री का, ठीक है। ये वाला कोण, ये वाला, ये कोण बनता है 30 डिग्री का, यहाँ पर लिख देते हैं 30 डिग्री। यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 130 मीटर है, यानी ये दूसरी मीनार जो है इसकी ऊंचाई कितना है 130 मीटर। अब देखिए यहाँ पर ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा 60 डिग्री। अब यहाँ पर 30 60 90 है, तो रेशियो क्या होता है हम पहले भी कई बार बता चुके हैं, 30 के सामने 1 होता है तो 60 के सामने √3 होता है, और 90 के सामने 2 होता है, तो 2 हम लोग यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो निकालना नहीं है। अब आगे देखिए, ये 40√3 है तो ये भी कितना होगा 40√3 ही होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो √3 का वैल्यू है 40√3, कितना गुना है 40 गुना, तो इधर भी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 40 गुना, यानी कि 40 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी आया है कितना 40 मीटर, तो शेष नीचे वाला दूरी कितना बचेगा 130 - 40 यानी 90 मीटर, ठीक है। तो ये 90 मीटर है तो ये भी कितना होगा 90 मीटर ही होगा, यानी पहली मीनार की ऊंचाई कितना है 90 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री, AB 6 सेंटीमीटर, AC 8 सेंटीमीटर है। यदि AD BC से लंबवत है तो AD डैश के बराबर होगा, ठीक है। तो एक त्रिभुज यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, जिसमें कह रहा है कि कोण A 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है तो इसको कोण A लिखते हैं, उसके बाद B, उसके बाद C, ठीक है। AB है 6 सेंटीमीटर, यानी AB 6 सेंटीमीटर, AC है 8 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर, और AD जो है BC के लंबवत है, तो A से BC पर एक रेखा खींचेंगे, यहाँ पर लंबवत है यानी कि 90 डिग्री पर यहाँ पर है। तो पूछ क्या रहा है AD की लंबाई, ठीक है, ये D है, AD का लंबाई पूछ रहा है।
तो देखिए इसमें एडी कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल को दोनों तरफ से निकाल के बराबर करिए। यहाँ देखिए 6 है 8 है, तो ये ट्रिपलेट से कितना हो जाएगा, बीसी, बीसी हो जाएगा 10, ठीक है। 3 4 5 ट्रिपलेट है, इसको 2 से गुना करके यहाँ पर लिखा गया है 6 8 10। अब यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल इधर से देखिए कितना हो जाएगा, 1/2 गुना आधार है 8 गुना ऊंचाई है 6, बराबर करेंगे इधर से। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, आधार जब बीसी को मानेंगे हम लोग, यानी 1/2 गुना बीसी है 10, तो इसका ऊंचाई हो जाएगा एडी, यही निकालना है हम लोग को। तो 1/2 कट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में, 4 छः के 24/5, यानी कि 24 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 के 20, 5 8 40, 4.8 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि ये है तो एक्स का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से रूट हटाना, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से रूट हट जाएगा, बचेगा 1225 गुना रूट के अंदर 32 भाग एक्स, बराबर इधर 70 का स्क्वायर हो जाएगा 4900। अब 1225 से इसको कटा दीजिए, 4 बार में कट जाएगा। अब फिर से यहाँ से रूट है हटाएंगे तो स्क्वायर करना होगा, यहाँ पर कर देते हैं स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 32 भाग एक्स है, तो 32/x लिखते हैं, बराबर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो 16 से कटाएंगे 2 बार में, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया 2। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी भूमि के आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 10% और 8% बढ़ा दिया जाए, तब इसके क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो सक्सेसिव फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 + 8 + 10 गुना 8/100, इतना परसेंट इसमें वृद्धि होगा। दोनों तरफ बढ़ाया गया तो यहीं पर वृद्धि होगा। तो ये कितना आ जाएगा, 10 से काट देते हैं इसको, ये आ जाएगा 10 8 18, इधर 0.8, यानी कि 18.8% इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कौन सी 90 डिग्री है। यदि एसी 8 सेंटीमीटर है तो एबी का लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पर, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, दोनों भुजा को बराबर करते हैं, जिसमें कौन सी 90 डिग्री है। तो ये कौन सी है जिसमें कि ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए, यहाँ पर हो जाएगा बी, ठीक है। अब यहाँ ए सी 8 सेंटीमीटर है, यानी ए सी है 8 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा 8, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ए बी का लंबाई निकालना, यानी कि विकर्ण निकालना, तो क्या हो जाएगा, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये 90 है, तो दोनों क्या हो जाएगा 45 45, यानी 45 डिग्री का ये दोनों कोण बचा। तो रेशियो होता है 1:√2 का, ठीक है। तो 1 का 8 है तो √2 का कितना होगा, इसका हो जाएगा 8√2। इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी, तो 8√2 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। यदि ए बी 10 है, a² + b² 68 है, तो a³ + b³ का मान निकालना है। देखिए यहाँ पर ए बी का क्या वैल्यू हो सकता है, अगर 8 2 करेंगे तो 8 2 10 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 + 2 का स्क्वायर 4, 64 4 68 भी हो रहा है, तो सीधा 8 और 2 यहाँ पर रख के निकाल लेंगे। तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512, + 2 का क्यूब हो जाएगा 8, तो 12 8 20, यानी कि 520 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। इसका सरलीकरण करना है, ठीक है। तो यहाँ ऑफ है, पहले ऑफ करते हैं। 8 से कटाएंगे 56 को 7 बार में, 7 7 49 हो गया, ये 49 में 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 40। अब यहाँ प्लस है तो 40 इसमें जोड़ेंगे तो 12 40 52.25 आएगा ऊपर, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं 52.25। नीचे क्या आएगा, नीचे देखिए 10/9 ऑफ, ये अंदर क्या हो जाएगा 7 × 5 = 35, 8 35 में 8 घटाएंगे 27/10, और यहाँ पर 10/9 है, बीच में ऑफ था तो गुना कर देते हैं। यहाँ पर 9 से कटाएंगे 3 बार में 10 10 कट जाएगा, यानी ये वैल्यू आ गया कितना 3। अब आगे देखिए, यहाँ पर 5 से कटाएंगे 5 बार में, और इसको गुना करेंगे तो 50 और 51.25 आया, ठीक है। 10 × 5 = 50 और 51.25, और यहाँ पर 3 है तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 51 3 54.25। अब लास्ट में -2 भी है तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा 52.25। तो दोनों कट के का आंसर क्या बचेगा 1, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए एक धनराशि का निवेश किया जाता है। यदि ब्याज की अर्धवार्षिक गणना की जाए तो इससे 1762 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होगा। निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए 10% का रेट है, 2 वर्ष का टाइम है, तो टोटल ब्याज मिलेगा 10% का 2 बार,
सक्सेसिव फार्मूला से इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 21%। और जब अर्धवार्षिक कैलकुलेट होगा तो 5% ब्याज मिलेगा हर एक छमाही में, और 2 वर्ष में टोटल कितना छमाही होगा, 4 छमाही, यानी 5% का 4 साइकिल 2 बार। सक्सेसिव फार्मूला से इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 21%। और जब अर्धवार्षिक कैलकुलेट होगा तो 5% ब्याज मिलेगा हर एक छमाही में, और 2 वर्ष में टोटल कितना छमाही होगा, 4 छमाही, यानी 5% का 4 साइकिल यहाँ पर बनेगा। तो 5% का 4 साइकिल है, इसको सक्सेसिव से निकालना कठिन है और रेशियो से भी निकालना कठिन है। कैसे, देखिए 5% का फ्रैक्शन होगा 1/20, तो ब्याज मिलेगा 20 से 21, तो 4 बार है तो 4 पर इसका पावर क्या करना होगा, 4, तो 20 का तो 4 बार कर लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा कितना, 16,000। ठीक है, 21 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 × 21 होता है 441। ठीक है, इसका भी स्क्वायर करना होगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, फिर उसके बाद मूलधन यहाँ पर बराबर करना पड़ेगा, तो इसको एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन बुझाएगा। तो सबसे आसान तरीका है कि इसको आप लोग, ये जो 5% का 4 बार है, इसको याद रखिए, ये होता है कितना, लगभग ये आएगा आपको 21.55%, अगर कैलकुलेट करिएगा तो फॉर्मूला लगा के। ठीक है, जिसको ये याद है वो सवाल को सॉल्व किया होगा, जिसको याद नहीं है वो नहीं किया होगा। तो यहाँ पर देखिए, सक्सेसिव में 2 वर्ष में मिल रहा है 21%, और 4 छमाही में मिल रहा है कितना, 21.55। तो कितना का अंतर है, जब अंतर लेंगे तो 0.55, यानी कि 0.55% का अंतर रहेगा। और अंतर यहाँ ब्याज में कितना है, 1762, तो 1762 जो रुपया है ये इसका वैल्यू है, यानी कि 0.55% का। तो मूलधन निकालना है, मूलधन पूछ रहा है, तो 100% का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो पॉइंट के लिए यहाँ पर 100 लगा देते हैं, 55 से इसको कटाएंगे, 55 या 165, बचा 11, 2 उतरा 112 हुआ, 55 दूना 112 होता है। ठीक है, 110 होता है, तो 2 बच जाएगा। तो हम लोग अप्रॉक्स में निकाल रहे हैं, क्योंकि ये 21.55 इसका एग्जैक्ट नहीं है, इससे थोड़ा सा अधिक होता है, इसके बाद 0 आएगा फिर डिजिट आता है, तो हम लोग इसके आगे इग्नोर करेंगे। तो 32 आया, और यहाँ पर कितना आ रहा है, 100 × 100 10,000, तो 32 पर 4 जीरो लगाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, 3,20,000। तो 3,20,000 इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर इस तरह मूल्य अंकित करता है कि 20% छूट देने के उपरांत भी इसको 8% का लाभ होता है। उस वस्तुओं का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिनकी लागत उसे 500 पड़ती है। तो यहाँ से डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो सीपी और एमपी का रेशियो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, पहले भी हम बता चुके हैं। क्या होगा, सीपी के सामने हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, यानी कि 100 में 20 माइनस करेंगे तो 80, और एमपी में आ जाएगा यानी मार्क प्राइस में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यानी कि 108। तो यहाँ पर कटाते हैं, 4 से 20 बार में, 4 से 27 बार में, क्या आ गया 20 और 27, यानी सीपी है 20 और एमपी है कितना 27। अब यहाँ पर देखिए इसका लागत मूल्य दिया हुआ 500, और यहाँ पर लागत मूल्य आया है 20 यूनिट, तो 20 का वैल्यू हो जाएगा 500, तो ये कितना गुना है, 25 गुना है। ठीक है, तो इसका भी हम लोग 25 गुना कर देंगे, क्योंकि अंकित मूल्य पूछ रहा है। तो 25 × 27 कितना हो जाएगा, 25 × 7 175, बचा 17, 25 दूना 50 और 17 67, तो 675 रुपया इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 500 से छोटी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 14 और 28 से विभाज्य है। ठीक है, तीनों नंबर 500 से छोटी है। तो देखिए विभाज्यता का नियम हम लोग जानते हैं, 6 है तो 6 में क्या है, 2 3, तो 3 का मल्टीपल चेक करना आसान है। और देखिए 14 है 28 है, तो इन दोनों में क्या है, 7 है। तो यहाँ ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या चेक कर लेंगे जो 3 और 7 का मल्टीपल है। तो देखिए 4 4 8, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये तो नहीं है। 8 4 12, ये 3 का मल्टीपल है, लेकिन ये 7 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए 480 आंसर नहीं होगा। बचा 420, ये 3 का मल्टीपल भी है और 7 का मल्टीपल भी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इन तीनों का एलसीएम निकालिए। ठीक है, एलसीएम निकाल के उसको 500 से नीचे देखेंगे कि एलसीएम का सबसे बड़ा मल्टीपल कौन सा है। ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 12 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए।
तो संख्या मान लेते हैं 5 और 4 का गुणनफल यानी कि 20। तो पहला भाग कितना होगा, 20 का 4/5 कितना आएगा, 4/5 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 16। दूसरा भाग कितना आएगा, 20 का 3/4 यानी कि ये आ जाएगा 15। दोनों भाग आ गया 16 15, दोनों का अंतर कितना है 1 यूनिट, जबकि यहाँ कितना अंतर है 12। तो एक का वैल्यू 12 होगा। संख्या निकालना है, संख्या कितना माने थे 20, तो 20 का कितना आ जाएगा, एक का 12 है तो 20 का आ जाएगा 20 गुना 12 यानी कि 240। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं।